अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्णा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में भी सदैव नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखी एवं समृद्ध राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र से हमें अवगत करवाएंगे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस प्रकार से राजा विश्वामित्र मुनि की बात सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। दोबारा एक बार उनके मन में असंख्य विचारों की भीड़ जमा होती है। कैसे मैं बिना क्रोधित किए विश्वामित्र मुनि को शांत कर दूं और उनका जो काम है उसको भी पूरा कर दूं। विचार कर रहे हैं क्या करें। फिर वो विश्वामित्र मुनि को कहते हैं कि मुझे उन राक्षसों के बारे में बताइए, वो कौन है, उनका इतिहास क्या है। तो पहले कहते हैं कि मेरा पुत्र तो केवल 12 साल का है। 16 साल के बाद में कोई युवा अवस्था में जो बालक है वो युद्ध करने लायक हो जाता है। अभी तो इसको धनुष्य भी ठीक से उठाने को नहीं आता है। वास्तव में सत्य नहीं था। धनुष्य उठाने की कला में राम बाल्य अवस्था में कुशल हो गए थे, लेकिन इनका वात्सल्य, इनका प्रेम और इतनी आसक्ति है अपने बालक के प्रति, तो वो टालने के लिए बोल रहे हैं कि ये 12 साल के कोमल हाथों से धनुष्य भी ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं, तो युद्ध कैसे करेंगे। फिर कहते हैं कि ये राक्षस बड़े भयंकर हैं, इनका अकेला सामना वो कैसे कर पाएंगे। मैं चलूंगा आपके साथ और मैं मेरी सेना लेकर चलूंगा। मेरे पास अक्षौहिणी चक्रवर्ती सेना है, वो बड़ी आराम से आपके काम को पूर्ण करेगा। तो फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं, अहम वेदामि महात्मन रामम सत्य पराक्रमम। अरे मैं आपके बालक के पराक्रम को जानता हूं, मुझे पूरा ज्ञान है। यहाँ पर जो ऋषि मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ आदि, इनको भी इसके बल के विषय में पूरा ज्ञान है। तो शरद मन में सोच रहे हैं कि इन्होंने मेरे बालक का अभी तक दर्शन भी नहीं किया है, तो कैसे इनको पता है मेरा बालक कितना वीर है, और कैसे बिना देखे हुए वो ऐसे ऐलान कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा बलवान है। विश्वामित्र जो हैं वो यहाँ पर धर्म का और समर्पण का विचार दिखा रहे हैं। उनकी चेतना जो है विश्वव्यापी है, और दशरथ जी यहाँ पर अपने प्रेम और ममता में बद्ध है। वात्सल्य में उन्हें डर लग रहा है, वात्सल्य में वो अज्ञान में बद्ध हो रहे हैं। अपने पुत्र के प्रेम के प्रति वो एक अनजाने, जो बिना जरूरी के डर में बद्ध हो रहे हैं। दशरथ की दृष्टि सांसारिक और एक दायरे में बद्ध थी।
अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने परिवार के बारे में विचार में वो बद्ध हो गए थे। और विश्वामित्र की दृष्टि आध्यात्मिक और विश्वव्यापी, विश्व कल्याणकारी थी। दशरथ का राम पर प्रेम था, लेकिन विश्वामित्र को राम की पहचान थी। बहुत अंतर होता है इस बात में। प्रेम तो वात्सल्यवश हम कर लेते हैं, लेकिन जिस पर प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा ही, ये मुमकिन नहीं है। जरूरी भी नहीं है कि हर एक माता पिता को अपने पुत्र के वैभव, ऐश्वर्य और गौरव के बारे में पूरी जानकारी हो। कोई 80 साल का भी बेटा होगा, उसकी 95 साल की माता भी होगी, फिर भी वो अपने 80 साल के अति प्रौढ़ बालक के बारे में, जो अभी वृद्ध अवस्था में है, उसके बारे में चिंता करती रहती है। अरे ये मत खाना, वो मत खाना। हमने हमारी दादी को देखा है, हमारे पिताजी के साथ कैसे बात करती थी। तो वात्सल्य ऐसे होता है। पुत्र कितना भी प्रगल्भ, कितना भी बड़ा होगा, माता के लिए वो पुत्र ही होता है और छोटा ही होता है। उसके बारे में चिंता करना उसका स्वभाव है। इस प्रकार से दशरथ महाराज यहाँ पर वात्सल्य में बद्ध हो गए हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि एक विरक्त व्यक्ति है, ब्रह्म ऋषि है, उनको पूर्णता ज्ञान है, इसलिए विश्व कल्याण का विचार वो कर सकते हैं। दशरथ का जो प्रेम है, विश्वामित्र मुनि विचार कर रहे हैं कि दशरथ का अपने पुत्र पर जो प्रेम है वो पूरे विश्व के विकास में एक बाधा बनकर सामने आ रहा है। ऐसा कहकर जो भी वो कह रहे थे कि कृपा करके आप मेरे बालक को मत ले जाइए, आप मुझे ले जाइए और मुझे पूरी और विस्तार में जानकारी दीजिए कि ये राक्षस कौन थे, कौन हैं, इनका क्या क्या पराक्रम है, तो मैं पूरी मन की और सैन्य की तैयारी से निकलूंगा। तो फिर दशरथ को वो विश्वामित्र जी इनका इतिहास बताते हैं राक्षसों का। एक सुंद नाम के राक्षस थे और उसका विवाह एक राक्षसी के साथ में हुआ, ताड़का। सुंद और ताड़का बड़े आतंकवादी थे। इन्होंने एक बार, सुंद ने अगस्त्य मुनि पर हमला किया, और अगस्त्य मुनि आप जानते हैं इतने शक्तिशाली और इतने श्रेष्ठ तपस्वी हैं वो। तो सुंद को अगस्त्य मुनि ने मंत्रोच्चार करके भस्म कर डाला। सुंद का देहांत हो गया। ताड़का तिलमला उठी। उसने अपने 2 पुत्रों के साथ, मारीच और सुबाहु के साथ में, अपना आतंक का काम जारी रखा। प्रतिशोध की भावना से वो पूर्णता व्याप्त हो गई। सुंद का, सुबाहु का और ताड़का का ये वर्णन सुनकर दशरथ जी बड़े दंग रह गए। उनके पास ऐसी शक्तियां थी राक्षसों के पास कि वो कभी भी कैसा भी आकार ग्रहण कर सकते थे, आकार को बदल सकते थे और रूप को बदल सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे। और खास करके रात्रि के बाद में इनके अंदर बहुत भयंकर शक्ति उत्पन्न होती थी, सूर्यास्त के बाद। इनका वर्णन और इनका आतंक, साथ साथ में इनके पास बहुत राक्षसों का समूह भी था जो एक से एक बढ़कर थे। रावण का भी वर्णन किया विश्वामित्र मुनि ने कि रावण भी इनसे मिले हुए हैं। तो रावण का नाम सुनकर दशरथ महाराज डर गए। और जो पहले कह रहे थे कि मैं चलूंगा, मेरी सेना को लेकर चलूंगा, तो वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं भी इनका सामना नहीं कर सकता। अरे देवता, गंधर्व और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनका सामना नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो, मेरा गलित गात्र हो रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, ये नहीं कर सकता मैं, मेरी सेना भी इसको झेल नहीं सकती है। वर्णन सुनकर ही डर गए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते महाराज। अगर मेरी सेना इसका सामना नहीं कर सकते हैं तो मेरा बालक राम इसको कैसे झेलेगा? नहीं हो सकता है महाराज जी, नहीं हो सकता है। आप अयोध्या पर दया कीजिए, क्योंकि दशरथ कह रहे हैं कि राम अयोध्या का भविष्य है और उसको युवावस्था में, पूर्ण परिपक्वता में आने के पहले ही आप इतने भयंकर राक्षसों का सामना करने के लिए ले जा रहे हैं। ये अयोध्या पर अन्याय है महाराज, आप दया कीजिए। फिर चरणों में गिर गए, रोने लगे, पांव पकड़ने लगे। उनके एक एक वाक्य जो बोल रहे हैं वो विश्वामित्र की क्रोध की अग्नि में घी की तरह गिर रहे थे। वो क्रोध से ऐसे कांप रहे थे, उनकी भवें थर्रा रही थी, उनके नयन जो है वो कोयले की तरह लाल हो गए। वो भयंकर क्रोध आया, उनके होंठ कांप रहे थे। दशरथ के वाक्य उनको बहुत पीड़ा दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि विश्व की संपत्ति राम है, राम विश्व की संपत्ति है। दशरथ उसको अपने परिवार के धरोहर बना के नहीं रख सकता।
जिस कल्याण के लिए, जिस काम के लिए राम भगवान अवतरित हुए हैं, उस राम को परिवार के ढांचे में दशरथ बांध नहीं सकते। ये मन में उनके क्रोध से विचार आ रहे हैं। उन्होंने बड़े कठोर शब्द बोले, दशरथ, तुमने उत्साह में आकर अपने कुल का नाम लेकर बड़े बड़े उच्चारण किए, बड़े बड़े वचन दिए, अपने कुल का बखान किया। आज अभी समझ में आ रहा है, अभी इस वक्त, कि आप कैसे झूठ बोल रहे थे। आप अपने वादे को नहीं निभा पाएंगे तो जिन रघु का नाम लेकर आपने अपने कुल का गौरव किया, उसको आप, उसका अपराध करेंगे, आप उसके गौरव पर लांछन लाएंगे। आज तक रघु कुल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जिसने अपने वादे को नहीं निभाया है, अपने वचन को नहीं निभाया है। आज आप ऐसे पहले राजा बनोगे जिसने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए वो असमर्थ है या आपके गौरव के विरुद्ध है। हम जा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपको अपने वचन को नहीं निभाना है तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। वो चलने लगते हैं और जाते समय जब दो कदम चलते हैं तो बड़ी सूचक नजरों से वशिष्ठ मुनि को देखते हैं। इस भाव से, इस भाव को प्रकट करते नजरों से कि इस राजा के व्यवहार को आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके उपस्थिति में आपके शिष्य, आपके अनुगामी होते हुए भी ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप भी हैं, ये अपराध आपको भी लगेगा। इस प्रकार का भाव वो नेत्रों से उनके पास सूचित करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि फिर खड़े हो गए। उन्होंने इस प्रसंग का जो बहुत भयंकर स्वरूप था, तीव्रता थी, उसको समझते हुए शांत हृदय से विश्वामित्र से हाथ जोड़कर विनती की, हे मुनिवर, हे ब्रह्म ऋषि, मैं कुछ समय चाहता हूं जिससे मैं दशरथ से मार्गदर्शन करूंगा, उसको कुछ बातें समझाऊंगा और अपने वचन निभाने के लिए उसको उद्युक्त करूंगा। कुछ समय के लिए थरथर कांपते हुए विश्वामित्र जी शांत हो जाते हैं और देखने लगते हैं क्या होने वाला है। उस समय वशिष्ठ मुनि दोबारा एक बार रघुकुल का गौरव करने लगते हैं। दशरथ को याद दिलाते हैं कि रघु ने एक बार जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो अपनी सारी संपत्ति संतों में बांट दी थी, एक एक सोने की मोहरें बांट दी थी। उनके पास कुछ नहीं था, जैसे मानो वो भिक्षुक हो गए थे। फिर किसी साधु ने उनसे कुछ मांगा तो उसको देने के लिए वो कुबेर की आराधना करने लगे, कुबेर से कर्ज लेने के लिए तपस्या में बैठ गए। तो संतों ने उनका उदार हृदय देखकर सब संपत्ति लौटा दी। अरे दशरथ महाराज, आपने भी ऐसा ही किया है। जब इस पुत्र के प्राप्ति के लिए, सब पापों की शुद्धि के लिए आपने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो आपने भी सब संपत्ति साधुओं में बांट दी थी। इतना उदार हृदय आपने प्रकट किया था। आपकी उदारता देखकर सब संत प्रभावित हो गए थे और जैसे रघु राजा को सब संपत्ति उन्होंने लौटा दी थी, वैसे इन ऋषियों ने भी, इन ब्राह्मणों ने भी आपकी संपत्ति आपको लौटा दी थी। इसी कुल के आप धरोहर हो, क्यों भूल रहे हो? फिर उनको कहते हैं कि राम अभी युवा अवस्था में आ रहे हैं, अभी वो बालक नहीं रहे, अभी वो युवा अवस्था में आ गए हैं। उनके जीवन में एक बड़ा संक्रमण होने जा रहे हैं। आगे उत्कर्ष के रास्ते पे उसको चलना चाहिए। अपने वात्सल्य के जाल से छोड़कर उन्हें आगे जाना चाहिए। आप उन्हें अपने वात्सल्य के जाल से मुक्त करा दो। उनके युवावस्था के भवितव्य को, उनके उत्कर्ष के मार्ग के बाधा मत बनो। तीसरी बात कहते हैं, विश्वामित्र बड़े शक्तिशाली हैं। विश्वामित्र के पास ऐसे शस्त्र अस्त्र हैं तो पूरे विश्व का रक्षण कर सकते हैं। विश्वामित्र राम की रक्षा करेंगे, आप विश्वास रखिए। विश्वामित्र के बल पर, शक्ति पर आप संदेह मत कीजिए। और आपको बताते हैं कि जिस उद्देश्य से विश्वामित्र मुनि इनको ले जा रहे हैं, वो दिव्य रहस्य आपको बाद में प्रकट हो जाएगा। आप श्रद्धा रखिए, विश्वामित्र मुनि के उद्देश्य से आप सहमत हो जाइए और इस भयंकर पाप को करने में अपने आप को लिप्त मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, आपका तेज नष्ट होगा और विश्वामित्र जैसे महान ब्रह्मर्षि के शाप से आप ग्रस्त हो जाएंगे। आपका कल्याण नहीं होगा और आपके बालक का और आपका और आपके राज्य का हित इसी में है कि आप विश्वामित्र मुनि के वचनों पर, उनके शक्ति पर पूरा भरोसा करके उनको अनुमति दें कि वो
आपके बालक रामचंद्र को लेकर वन में चले जाएं। विश्वामित्र मुनि जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी दृष्टि जो है वो विश्व कल्याण की है। आप अपने संसार के, परिवार के संकोच में लगे हुए हैं। मैं आपको विनती करता हूं, कुछ समय के लिए राम के आसक्ति से मुक्त हो जाइए। ऋषि को दिया हुआ वचन किसी अन्य व्यक्ति को दिए हुए वचन से श्रेष्ठ होता है। एक बार आप सामान्य व्यक्ति को वचन तोड़ सकते हो, लेकिन ऋषि जो है वो वर्णाश्रम धर्म में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ब्राह्मण से भी ऋषि श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वैष्णव भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए आप अपने कुटुंब की वात्सल्य के जाल से मुक्त होकर रामचंद्र को मुक्त कीजिए और जाने दीजिए। वशिष्ठ मुनि की ये सुंदर बात सुनकर, उनका परामर्श सुनकर दशरथ जी थोड़े शांत हुए, होश में आए। उन्हें पता चला उस बात का जो वशिष्ठ के शक्ति के बारे में वर्णन आया था। वे शांत हो गए, हृदय की धड़धड़ कम हो गई, चिंता मुक्त हो गए, उनके नेत्र जो है वो आशा से भर गए। और उसमें विशेष बात समझने की जरूरत यह है कि आगे रामायण की कथा में आपको पता चलेगा कि विश्वामित्र मुनि किस वक्त आए। जिस वक्त दशरथ महाराज ने राम के और अन्य 3 भाइयों के विवाह का विचार किया और साधुओं की और 8 मंत्रियों की सभा बुलाई, उसी समय विश्वामित्र आए। एक प्रकार से उस विवाह के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो आए थे, आगे कथानक में हम देखेंगे। लेकिन हर चीज और हर घटना आगे होने वाली हमारे ध्यान में नहीं आती है। विधाता हमारे लिए क्या सोचता है, हम कभी उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, ना हम जानते हैं कि विधाता के मन में क्या है। जीवन में हर घटना जो हमें दुखदायी लगती है वो हमारे कल्याण के लिए होती है। हमारे प्रभु, हमारे भगवान जो हैं वो इतने दयालु हैं कि हर जीव के लिए हर एक व्यवस्था, हर एक घटना की व्यवस्था उसके लिए, उसके कल्याण के लिए करते हैं। जैसे हमारा दर्जी जो होता है वो जब कपड़े सिलाता है हमारे लिए, तो हमारे माप के कपड़े सिलाता है। उसी तरह से भगवान भी हर एक जीव के, हर एक जीवन में जितनी घटनाएं होती है उसको उसके वैयक्तिक व्यक्तिगत कल्याण के लिए उसका योजना बनाते हैं। लेकिन हम अपने इंद्रियों को उस घटना के कारण दुख का अनुभव हो रहा है तो उसको बुरा मानते हैं, और आने वाली घटना अगर हमारे इंद्रियों को, मन को आनंद देती है तो हम उसको अपने कल्याण के लिए मानते हैं। हमारा सारा जो विचार है, हमारा सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम विचार करते हैं, वो हमारे इंद्रियों को क्या लग रहा है उस पर आधारित होता है। लेकिन जब हम किसी बालक को इंजेक्शन देते हैं तो बालक को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो बालक के कल्याण के लिए होता है। लेकिन बालक को उस अवस्था में वो हमारे कल्याण के लिए है, इस बात को बालक समझ नहीं पाता है और माँ को कोसता है, और जो पकड़ने वाले हैं इंजेक्शन देते समय उसको भी कोसता है। उसी प्रकार से दशरथ महाराज को ये पता नहीं है कि जो विचार लेकर मैं सभा बुला रहा था उसी विचार को इस बहाने विश्वामित्र मुनि पूर्ण करने वाले हैं, इसका ज्ञान नहीं है। उनको एक ही लग रहा है कि ये राम जी को लेकर जा रहे हैं, जिस राम को मैं एक क्षण भी मेरे नजरों से ओझल नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि एक क्षण के लिए भी राम से अलग नहीं हो सकती। हर क्षण जब मैं राम को निहारता हूं उसके प्रति मेरी आसक्ति बढ़ती जाती है। जिसके बिना मैं एक क्षण भी रह सकता नहीं हूं, उसको मुझे खोना पड़ रहा है। मुझे दुख होगा, मुझे संकट होगा, मुझे पीड़ा होगी। इस विचार से दशरथ ग्रस्त है। और ये विचार जो है, जो आसक्ति में आधारित है, उसमें राम का गौरव भी छुप रहा है। राम की महानता, राम की शक्ति, राम की सक्षमता, ये भी ढकी जा रही है वात्सल्य के प्रभाव से। विश्वामित्र मुनि इस वात्सल्य में ग्रस्त नहीं है, इसलिए वो राम का पूरा गौरव समझ रहे हैं। राम का पूरा उनके लिए गौरव प्रकाशित है उनके लिए। यही अंतर है इन दोनों चेतनाओं में। एक तरह दशरथ जी का वात्सल्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वात्सल्य में जो भगवान के लिए वात्सल्य करते हैं तो भगवान भी उस वात्सल्य करने वाले व्यक्ति का ज्ञान छीन लेते हैं, क्योंकि ज्ञान होगा तो उतना वात्सल्य निर्माण नहीं होगा। जब यशोदा माई को भगवान के मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ तो अचानक उनका वात्सल्य कम हो गया और आदर और
पूजा का भाव पैदा हो गया, वंदन का भाव उत्पन्न हो गया, और वो तुरंत प्रार्थना करने लगी, अरे हे भगवान, मैं तो समझ रही थी कि आप बालक हो, लेकिन आप तो भगवान हो। तो जब भगवान ने दोबारा मुंह बंद किया और स्मित हास्य किया, तो वो भूल गई, वात्सल्य दोबारा प्रभावित हो गया, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो नष्ट हो गया, भगवान ने ही नष्ट कर दिया उसको। भगवान ने ही अपने वात्सल्यपूर्ण भक्तों का वात्सल्य की महानता दिखाने के लिए उनका ज्ञान ढक लेते हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि आत्म साक्षात्कारी मुनि हैं, वो किसी भावना में ऐसे लिप्त नहीं थे, इसलिए उनको पूरा गौरव का ज्ञान था भगवान का। तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है वो हमारे कल्याण के लिए होती है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि विधाता, हमारे परम भगवान हमारे लिए कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो हमारे कल्याण के लिए ना हो। हमारा आत्मा का कल्याण जिस चीज़ में है उसी के लिए, उसी के अनुसार, उसी की दिशा में भगवान हमारे जीवन में हर घटना को भेजते हैं। और कुछ घटनाएं जो भेजते हैं हमारे जीवन में, उससे हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है, नुकसान होते हुए नजर आता है, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए पहले से ही कि जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हम आने वाले हर तथाकथित संकट का सामना कर सकते हैं। वो संकट हमें लगता है इसलिए हमने तथाकथित कहा, लेकिन हर तथाकथित संकट को हम सामना कर सकते हैं इसी विश्वास के ऊपर कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। दशरथ को लग रहा था कि राम जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, पीड़ित हो जाऊंगा, मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, पुनः अंधकार आ जाएगा, दुख आएगा, उदासी, खिन्नता आ जाएगी। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ मुनि का दिव्य उपदेश उन्होंने सुना, वशिष्ठ मुनि ने क्या किया? कर्तव्य से चूकते हुए अपने शिष्य को उन्होंने कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर लाया, उसको बचाया, अपराध करने से बचाया। एक ऋषि का अपराध जो उन्होंने अपने वचन दिया था उसको ना पूर्ति करते हुए जो अपराध होने वाला था, जो उनके कुल को कलंक लगने वाला था, उससे वशिष्ठ मुनि ने उनको बचाया। यह दशरथ महाराज का भाग्य है कि दशरथ महाराज ने पहले ही वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि को अपना गुरु बनाया था और हमेशा दरबार में उसके साथ में बैठते थे। आज इस बांके प्रसंग में, जो बांका प्रसंग दशरथ के लिए है, सत्य रूप में बांका प्रसंग नहीं है, लेकिन दशरथ को लग रहा है कि कितना कठिन प्रसंग है। उस प्रसंग में क्योंकि उन्होंने पहले से ही वशिष्ठ को अपने राज दरबार में स्थान दिया हुआ है, नित्य सदैव मार्गदर्शन प्राप्त कराने के लिए वो था, इसलिए दशरथ जी को आज इतने कठोर प्रसंग में जो शाप मिलने वाला था, ऋषि की अप्रसन्नता को सामना करना पड़ने वाला था, उस समय वशिष्ठ का ये सुंदर उपदेश उनको प्राप्त होता है। उससे मन को बल प्राप्त होता है, दशरथ के शक्ति प्राप्त होती है, और जो तथाकथित संकटमय प्रसंग है वो इतना संकटमय नहीं है, इसकी अनुभूति दशरथ को प्राप्त होती है। संत का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। संत की प्राप्ति, संत का उपलब्धि और संत के सत्संग की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। इसके ऊपर मनुष्य जीवन में कोई दुर्लभ और कोई श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। दशरथ महाराज बड़े भाग्यवान हैं कि कठिन बांके प्रसंग में भी संतों का मार्गदर्शन उनको प्राप्त हुआ, इसलिए वो अपने आप को संभाल सके, अपने आप की गिरते हुए चेतना को संभाल सके, दोबारा उसको शांत स्थिति पर लाकर फिर दशरथ जी खड़े हो गए, चरण छुए विश्वामित्र के। महाराज, मैं आपको मेरे प्रिय पुत्र राम को लेने की अनुमति देता हूं, लेकिन आपको विनती करता हूं कि ये पुत्र मेरे आंखों का तारा है। मैंने बड़े प्रेम से उसको 12 साल तक लालन पालन करके बड़ा किया है। मेरे राज्य की आशा है, मेरे राज्य का भविष्य है। अनंत वर्षों के बाद में इंतजार करते हुए, दुख और खिन्नता को अनुभव करते हुए हमने इसकी प्राप्ति की है। पूरा अयोध्या का राज मैं उन्हें सौंपने वाला हूं, और मेरी ये जीवन की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति मैं आज आपके जिम्मेदारी में दे रहा हूं। और मुझे आशा है और मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे राम की आप रक्षा करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, उसको अच्छा ज्ञान देंगे। इस सारे प्रसंग में राम को नहीं देना है, बाद में राम को देना है, ये निर्णय दशरथ अकेले ले रहे हैं। राम को नहीं पूछ रहे हैं
कि बेटा राम, आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। और राम तुरंत वहाँ बुलाए जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। और दशरथ जी कहते हैं, देखो बेटा, आपको मैं विश्वामित्र मुनि के साथ भेज रहा हूँ, उनकी सेवा करने के लिए, उनके सानिध्य के लिए, उनकी अच्छी तरह सेवा करना। प्रभु रामचंद्र ने एक बार प्रश्न नहीं किया कि पिताजी, आपने मुझे तो पूछा ही नहीं कि मुझे जाना है कि नहीं। प्रभु राम का चरित्र इसीलिए श्रेष्ठ है। आगे जाकर भी जब उनको वनवास जाने का आदेश मिलता है तभी उन्होंने प्रश्न नहीं किया क्यों, अभी भी प्रश्न नहीं किया क्यों। जब मना करे तभी भी नहीं प्रश्न किया कि मुझे आप क्यों मना कर रहे हैं जाने के लिए, मुझे जाने दीजिए, संत का आदेश है। और अभी भी नहीं बोल रहे कि मुझे क्यों भेज रहे हैं। लक्ष्मण भी तुरंत राम के पीछे खड़े हो गए, जहां राम वहां लक्ष्मण। तो दोनों पुत्रों को विश्वामित्र मुनि के सानिध्य में उन्होंने अर्पण किया। और विश्वामित्र मुनि शांत चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से बाहर निकले। सब प्रजा एकत्र हो गई। दशरथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक कृतज्ञता भी थी कि मैं बड़े अपराध से बच गया। रानियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये भी उनको लग रहा था कि हम कृतज्ञ हैं कि आज एक श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि के साथ हमारे पुत्र सेवा करने जा रहे हैं, उनके जीवन की सेवा का कार्य आरंभ हो रहा है। बड़े प्रसन्न हो गए वो। सारी जनता ने पुष्प वृष्टि की उनके ऊपर, श्लोकों का उच्चारण किया, स्वस्ति वचन गाया और राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। जब थोड़ी देर चले गए, प्रजा पीछे रह गई, तो 3 व्यक्ति आगे जा रहे हैं। दोनों के दोनों पीठ पर 2-2 बाणों के तोड़ीर हैं। ऐसा लग रहा था कि पर्वत के 3 शिखर अपने पूरे तेज और गौरव के साथ में वन की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर वन में प्रवेश करते हैं। आगे का प्रसंग अगली कड़ी में बताएंगे। हरे कृष्णा।